गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में अपन ने जो है भारतीय वनों के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। वन कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में जाना था। आज की इस वीडियो में बच्चों अपन जो है वन संरक्षण यानी कि वनों को कैसे बचाया जा सकता है उस चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वन संरक्षण यानी वनों को कैसे बचाया जा सकता है। वनों का जीवन और पर्यावरण के साथ जटिल संबंध है। वन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें बहुत आर्थिक और सामाजिक लाभ पहुंचाते हैं। अतः वनों के संरक्षण की मानवीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। फलस्वरूप भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति घोषित की गई है। अंडरलाइन कर लेना, जिसको 1952 में लागू किया था। अगर प्रश्न पूछे कि वन नीति कब लागू की गई थी, वन नीति तो आपको बताना है वन नीति जो 1952 में लागू की गई थी, जिसे 1988 में संशोधित किया गया है। इस वन नीति के अनुसार जो है सतत पोषणीय वन उसके बारे में जो है बताया, पर अधिक बल देती है कि हमें किस प्रकार वनों को बचाना है उस चीज़ पे चर्चा देती है, जिसमें एक और वन संसाधन का संरक्षण और विकास किया जाएगा तथा दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाएगा। यानी इस वन नीति के अंतर्गत बच्चों यह टारगेट रखा गया था, यह उद्देश्य रखा गया था कि वन नीति के अंतर्गत वनों को नष्ट होने से भी बचाया जाएगा और लोगों की आवश्यकता जो है पूरी होती रहे वनों से, उस चीज़ पे भी ध्यान दिया गया था। इस वन नीति के कुछ उद्देश्य थे बच्चों जो निम्नलिखित है। पहला, देश के 33% भाग पर वन लगाना, जो वर्तमान राष्ट्रीय स्तर से 6% अधिक है। यानी कि देश की जो भूमि है उसके 33% भाग पे वन होना अनिवार्य है, पहला उद्देश्य रखा गया। दूसरा, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना और पारिस्थितिक असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना, जहाँ पे पेड़ कम है वहाँ पे पेड़ लगाना। तीसरा, देश की प्राकृतिक धरोहर और जैव विविधता तथा आनुवंशिक पूल का संरक्षण करना। मिट्टी अपरदन यानी मृदा अपरदन को रोकना। मरुस्थल को बढ़ने से रोकना। बाढ़ एवं सूखे को नियंत्रित करना। निम्न भूमि पर सामाजिक वानिकी और वन रोपण द्वारा वनों का आवरण का विस्तार करना। पेड़ों की या वनों की उत्पादकता को बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजाति को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा, भोजन ये सभी उपलब्ध करवाना। लकड़ी के स्थान पे अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाना। पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना एवं महिलाएं भी जिसमें शामिल है। ये सारे उद्देश्य जो है इस वन नीति के अंतर्गत रखा गया। तो बच्चों, अगर वन नीति का उद्देश्य पूछे कि वन नीति में कौन कौन से उद्देश्य रखे गए थे, तो आपको ये जो उद्देश्य है इन सब के बारे में बताना है। इस वन संरक्षण नीति के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए गए, कुछ कार्यक्रम चलाए गए इस नीति को लेकर के। उसमें से पहला है सामाजिक वानिकी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। प्रश्न बन सकता है कि सामाजिक वानिकी क्या है, तो इससे रिलेटेड प्रश्न 101% जो एग्जाम में आता है। किसे कहते हैं सामाजिक वानिकी, देखना समझना। सामाजिक वानिकी का अर्थ है पर्यावरणीय, सामाजिक एवं ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध और सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वन आवरण करना। यानी कि ग्रामीण स्तर पे एक समाज बना करके समाज के लोगों में वनों के महत्व को बताना, वनों की सुरक्षा के बारे में बताना, और जो अनुपजाऊ या मरुस्थलीय भूमि है उस पे पेड़ लगाना ही जो है सामाजिक वानिकी कहलाता है। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 से 1979 ने सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में बांटा। पहला, शहरी वानिकी, जो शहर के लोगों को जोड़ना। ग्रामीण वानिकी, गांव के लोगों को जोड़ना। और फार्म वानिकी वो होती है जिसमें कुछ स्पेशलिस्ट लोग होते हैं उनको जोड़ना। शहरी और उनके इर्द गिर्द निजी और सार्वजनिक भूमि जैसे हरित पट्टी, पार्क, सड़कों के जगह साथ साथ पेड़ लगाना, इनका शहरी प्रबंध जो है शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी यानी खेती से जुड़े हुए वन और सामुदायिक वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। कृषि वानिकी का अर्थ है कृषि योग्य एवं बंजर भूमि पर पेड़ लगाना, फसलें एक साथ लगाना, पेड़ और फसल दोनों एक साथ लगाना। इसका अभिप्राय है वानिकी और खेती एक साथ करना, जिससे खाद्यान्न भी मिल जाए और वनों का नुकसान है वो भी अपने को नहीं हो। ये जो है वो कहलाता है कृषि वानिकी। ईंधन, लकड़ी और फलों का उत्पादन एक साथ किया जाए। समुदाय वानिकी में
सार्वजनिक भूमि जैसे गांव, चारागाह, मंदिर भूमि, सड़कों के दोनों तरफ किनारे पे, रेल की पट्टी के सहारे, विद्यालय में पेड़ लगाना शामिल है। इसका उद्देश्य पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाना है। इस योजना का एक उद्देश्य भूमि विहीन लोगों को वानिकीकरण से जोड़ना है। इससे उन्हें वे लाभ पहुंचाना है जो केवल भूस्वामियों को ही प्राप्त होते हैं। फिर है फार्म वानिकी बच्चों, इसे किसे कहते हैं फार्म वानिकी? फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले पेड़ या दूसरे पेड़ लगाते हैं। वन विभाग इनके लिए छोटे और मध्यम किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध करवाती है। इस योजना के तहत कई प्रकार की भूमि जैसे खेतों की मेड़ों पर, यानी कि खेतों की जो अपनी ये चार दीवारी होती है बच्चों, उस पर, या चारागाह में, या घास स्थल पे, या घर के पास पड़ी खाली ज़मीन पे, या पशुओं के बाड़े में भी पेड़ लगाए जाते हैं। तो फार्म वानिकी वो होगी बच्चों, खेतों की मेड़बंदी के तरफ चारों तरफ जो पेड़ लगाना, या अपना कोई चारागाह क्षेत्र है उसमें पेड़ लगाना, जिससे चारागाह भूमि का भी उपयोग में ले ले और कोई नुकसान भी नहीं पहुँचे। या खाली ज़मीन कोई पड़ी हुई है उस पर पेड़ वृक्षारोपण करना, या मरुस्थल है उस पर वृक्षारोपण करना, ये सब जो है अपन जो है इसके अंतर्गत फार्म वानिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे सामाजिक वानिकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, जिसमें 3 भागों में बांटा गया था सामाजिक वानिकी को। पहला शहरी वानिकी की, जो शहर के लोगों के पार्कों को उनको जोड़ा गया इसमें। दूसरा बच्चों ग्रामीण वानिकी था, जिसमें गाँव के अंतर्गत वन लगाने का उद्देश्य रखा गया था। तीसरा था फार्म वानिकी, जिसको मैंने अभी अभी आपको समझाया था। तो इन तीनों उद्देश्यों को एक साथ लेकर के एक संस्था बनाई गई सामाजिक वानिकी नाम से, जिसके अंतर्गत जो है वन संरक्षण को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा गया था। तो ये था बच्चों वन संरक्षण, जिसको अपन ने अभी पढ़ा है। अगली वीडियो के अंतर्गत हम जो है बच्चों वन्य जीवों, वनों के अंतर्गत पाए जाने वाले वन्य जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये टॉपिक अपन अगली वीडियो के अंतर्गत कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।